आप गए हैं एग्ज़ाम देने और आपसे प्रश्न ही नहीं बन रहा है। आपका ऐसा पोज़ीशन हो गया है, यदि आप प्रश्न को छोड़ते हैं तो फ़ेल हो जाएँगे और आपको फ़ेल नहीं होना है, आपको पास ही होना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है या मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो क्या करेंगे आप एग्ज़ाम में? आपको तो उस स्थिति में पास होना है। पास क्या, पास से आप अधिक स्कोर करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आज की इस वीडियो में इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी मैथ में कभी भी फेल नहीं होंगे, ठीक है ना? यदि आपको मैथ में कुछ आता है, मान लीजिए कि आप मैथ में 70 नंबर का क्वेश्चन हल करके आए हैं, ठीक है ना? 100 नंबर में से आप 70 नंबर का क्वेश्चन हल करके आए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद और इस तरीका को फॉलो करने के बाद आप 70 नंबर करके ही आए हैं, लेकिन एग्जामिनर के हाथ से आपका इसमें ऐड हो जाएगा 15 से 20 नंबर, यानी कि 85 से 80 90 नंबर आपका होने वाला है। और कितने नंबर का करके आए? तो 70 नंबर का करके आए हैं और आपका 85 से 90 नंबर होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद और इस तरीका को फॉलो करने के बाद, ठीक है ना? तो आप एग्जामिनर के हाथों से 15 से 20 नंबर कैसे एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? तो आपके पास मान लीजिए कि प्रश्न है, ठीक है ना? मान लीजिए कि यही आपके प्रश्न आ गया है और इस प्रश्न को आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ठीक है ना? ये आपका मान लीजिए 6 नंबर प्रश्न है कि यदि a इक्वल टू इतना है, b इक्वल टू इतना है, तो आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि a b नॉट इक्वल b है, ठीक है ना? ये प्रश्न आ गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम कैसे सिद्ध करें। मान लीजिए कि आपको ये प्रश्न ही नहीं सॉल्यूशन करने आता है, ठीक है? कोई भी प्रश्न हो, ये प्रश्न की बात छोड़िए, कोई भी प्रश्न है, आपको उस प्रश्न को सॉल्यूशन करने नहीं आता है, आपके पास 2 ही विकल्प है। यदि उस प्रश्न को छोड़ते हैं या छोड़ देंगे या उस प्रश्न को गलती करेंगे, तो दोनों स्थिति में आपको कितना नंबर मिलेगा? तो दोनों स्थिति में आपको 0 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 नंबर मिलेगा और आपको वहाँ पर 0 नंबर नहीं लेना है। क्या करना है? 0 नंबर नहीं लेना है। 0 नंबर लेते हैं तो फेल हो जाते हैं। आपको तो पास होना है। पास होना क्या है? इस वीडियो को देखने के बाद पास से एक 15 से 20 नंबर अधिक एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ठीक है ना? तो मान लीजिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्यूशन करना है, तो इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता चल जाएगा। देखिए ये प्रश्न है, आपको कैसे हल करना है? सबसे पहले अपनी कॉपी पर क्या लिखना है? सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार आपको लिख लेना है मेरे भाई। प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद कितने नंबर का ये प्रश्न है? जो भी नंबर हो, जो भी नंबर पर वो प्रश्न है, नंबर आपको डाल देना है। ये प्रश्न मान लीजिए ये 6 नंबर पर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 6। जो भी नंबर पहले, सबसे पहले आपको नंबर लिख लेना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या और नंबर डाल लेना है इस प्रकार। और प्रश्न क्या है? जो प्रश्न दिया है उसी प्रश्न को लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए, दिया है यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, तो आपको लिखना है अपने कॉपी पर। कैसे इसको लिखेंगे? ये सब कैसे लिखेंगे? देखिए, दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोई भी प्रश्न है, सबसे पहले आपको लिख देना है कि दिया है। यदि ए इक्वल टू कितना दिया है? जो भी दिया है इक्वल टू में लिख दीजिए, तथा बी इक्वल टू इतना, जो दिया है उसी प्रश्न को लिख दिया हूँ। ये सॉल्यूशन के रूप में अब हो रहा है, ये प्रश्न नहीं है, ये अब सॉल्यूशन के रूप में है। एग्जामिनर अब इसे सॉल्यूशन के रूप में मानेगा और इस पर आपको नंबर देगा, ठीक है? आप क्या किए? आपको तो सॉल्यूशन ही नहीं करने आ रहा था, लेकिन आप इतना अभी बनाए हैं। कहाँ से? इस प्रश्न के सहायता से ही बनाए हैं। क्या लिखेंगे? यदि ए इक्वल टू इतना तथा बी इक्वल टू इतना। अब आगे आपका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिएगा इस वीडियो में, ठीक है ना? आगे आपका क्या प्रोसेस रहेगा भाई? तो देख लीजिए, आगे आपका ये प्रोसेस रहा। मैंने क्या लिखा हूँ? प्रश्न को ही बना कर लिखा हूँ। यदि ए इक्वल टू इतना तथा बी इक्वल टू इतना, तो सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल बी ए।
ए बी नॉट इक्वल बी ए, ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हमने प्रश्न के सहायता से लिखा, ये हमने प्रश्न की सहायता से लिखा, कुछ नहीं किया, प्रश्न के द्वारा ही इसे हमने लिख दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ये इतना तो सिद्ध करना है। अब आपको क्या लिखना है, लिख लेना है ए इजकल टू इतना तथा बी इजकल टू इतना। हमने ये अभी कहाँ से लिखा, तो प्रश्न से ही लिखा। लिख देंगे कि ए इजकल टू इतना तथा बी इजकल टू इतना, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि हमको क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है कि ए बी नॉट इक्वल बी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए बी इजकल टू लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है भाई, तो ए बी नॉट इक्वल बी ए। हमको ए बी को बी ए के तरफ नहीं दिखाना है, यानी कि ए बी नॉट इक्वल बी ए हमको इतना सिद्ध करके लाना है। तो हमको तो सिद्ध नहीं करने आता है, लेकिन फिर भी हमको करना है, नंबर लेना है तो करना ही होगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसी को लिखा हमने ए बी। ये कहाँ से मैंने लिखा, तो यहाँ से ही लिखा, प्रश्न से ही मैंने लिखा हूँ। हमको भी समझिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हमको नहीं आ रहा है, हमने क्या लिखा, इसी को लिख दिया, यहाँ पर ए बी लिख दिया। ए बी लिखा, ए इजकल टू इतना है, अब बी इजकल टू कितना है, इतना है। ए इजकल टू यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना है। तो ए बी इजकल टू हमने क्या लिख दिया, ए बी यहाँ पर सबसे पहले ए है ना, तो ए के उतार दिया हूँ, बी है ना, बी को उतार दिया हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार हमने कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, बी ए दिया है। क्या दिया है भाई, बी ए दिया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है बी ए, बी ए लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, बी ए यहाँ पर लिख दिए। अब सबसे पहले बी है तो बी को मान को हमने पुटअप कर दिया, ठीक है ना। और ए है तो ए के मान को हमने क्या किया, पुटअप कर दिया। इतना हमने कर दिया, तो ए बी और बी ए कर दिया। अब आपको लिखना है अतः ए बी नॉट इक्वल बी ए, अंत में इसको आपको जो सिद्ध करना था उसको लिख देना है कि अतः ए बी नॉट इक्वल बी ए है, आप प्रूफ्ड लिख देना है। देखिए हमने इस प्रश्न की सहायता से, इस प्रश्न की सहायता से ही हमने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ तक कर दिया। इस प्रश्न की सहायता से मैंने क्या किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रश्न की सहायता से ही हमने इसको यहाँ से लेकर, प्रश्न से यहाँ से करके मैंने यहाँ तक पहुँच गया हूँ, यहाँ तक पहुँच गया हूँ केवल उसी प्रश्न को करके, ठीक है ना। और एग्जामिनर इसे देखेगा तो ये एक भी नंबर नहीं काटेगा। मान लीजिए आपका 5 नंबर का है, कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। 5 नंबर का मान नहीं लेना है, ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता ही आता है, ठीक है ना। इसे आप तैयार करके भी जाइएगा, यदि आपको आता है तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपको मैंने क्या किया, देख सकते हैं, इसको एग्जामिनर क्या करेगा, इसको एग्जामिनर सबसे पहले देखेगा और थोड़ा अच्छा राइटिंग के साथ लिखना है, ठीक है ना। अच्छा राइटिंग के साथ लिखेंगे तो एग्जामिनर सिर्फ एक नज़र इस तरह देखेगा और आपको इस तरह करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, इस तरह करेगा और इधर प्लाटेगा, और क्या करेगा भाई, और इधर प्लाट कर इसको भी इस तरह करेगा, इस तरह करेगा, यहाँ से इस तरह करेगा और इस तरह करेगा, अंत में कंक्लूजन कर देगा इस तरह। और यहाँ पर आपको ये 5 नंबर का है ना, इस तरह करेगा और 5 नंबर दे देगा। इस क्वेश्चन पर कितने नंबर काटा, 0 नंबर काटा। कितने नंबर काटा, 0 नंबर काटा। और कितने नंबर दिया, 5 नंबर दिया। कितने नंबर में, 5 नंबर में 5 नंबर दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपको ट्रिक से हल करना है, ठीक है ना। यदि आप क्वेश्चन 70 नंबर का बनाकर आए तो आपको एग्जामिनर 85 से नंबर देगा मैथ में, ठीक है ना, अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। कब तक, तब तक एग्जाम आपका खत्म ना हो जाए, तब तक इस चैनल से आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी इससे कुछ सीख सके और वो भी फेल ना हो, वो भी एक अच्छा स्कोर कर सकता है। यदि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, आप इंटर में है तो आपको पासिंग लाने के लिए, पास होने के लिए 33 नंबर की आवश्यकता है। आप इस तरह का तरीका करते हैं तो आपको 50 नंबर 100% आएगा, ठीक है ना। यदि आप 10th में है तो आपको 23 नंबर लाने की आवश्यकता है। 23 नंबर क्या आपको 40 नंबर आएगा, यदि इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा कि दोस्त अभी भी सीख जाए और दोस्त भी आपके अच्छा स्कोर कर सके और आपका नाम ले कि हाँ मैं आपकी ही वजह से मैंने कुछ किया हूँ मैथ में, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।